दोस्तों, ऐसी मेरी परमपिता परमात्मा से प्रार्थना है कि आप सब सुखी हो, स्वस्थ हो, मस्त हो और मजे में हो। आज मैं आपकी सेवा में एक नया वीडियो लेकर हाजिर हुआ हूँ। वीडियो शुरू करने से पहले आपसे विनम्र विनती है कि अगर आपको मेरा ये वीडियो अच्छा लगे तो मेरा चैनल सब्सक्राइब कर देना और मेरा वीडियो लाइक व शेयर कर देना। चलिए आज का वीडियो शुरू करते हैं। आज के वीडियो में हम चर्चा करेंगे बुध के ऊपर। बुध अगर अशुभ हो कुंडली में, ये भी बताएंगे कि बुध अशुभ कैसे होता है। अगर कुंडली में बुध अशुभ हो तो जातक को विपरीत लिंग के लोग नुकसान पहुंचाते हैं। जिस भाव में बुध विराजमान होता है उस भाव से संबंधित जो मामले होते हैं, जो मसले होते हैं, उन पर विपरीत लिंग के लोग जातक की तरक्की में बाधा उत्पन्न करते हैं और जातक की बदनामी का कारण बन सकते हैं। देखिए, बुध जिसको ज्योतिष में राजकुमार ग्रह कहा गया है, बाल ग्रह, बच्चा ग्रह कहा गया है, मगर ज्योतिष में इसको नपुंसक ग्रह माना है। इसीलिए दूसरों के प्रभाव में ये बहुत जल्दी आ जाता है, लेकिन अनुभव में ऐसा आया है कि बुध जो बुद्धि का कारक है, इसका मन पर चंद्रमा से भी अधिक प्रभाव है, क्योंकि बुद्धि ही मन को संचालित करती है। अगर बुध अशुभ प्रभाव में आ जाता है कुंडली में तो बहुत मानसिक चिंता का कारण बनता है। छोटी सी बात बहुत बड़ी लगती है, क्योंकि बुद्धि कहती है कि ये बात होनी नहीं चाहिए थी, लेकिन वो घटना घट जाती है और उसके पीछे विपरीत लिंग के लोगों का योगदान देखा गया है। उसमें पति और पत्नी नहीं आते, क्योंकि पत्नी का कारक शुक्र है और पति का कारक गुरु है। बाकी सभी स्त्री रिश्तेदार और जो रिश्तेदार नहीं है स्त्रियां, वो सभी इसमें शामिल हैं। बुध नीच का हो, 12वीं राशि बुध की नीच किया, 12वीं राशि का हो, बुध के दोनों तरफ शुभ ग्रह आ जाए, जैसे जहां शनि आ जाए, जहां मंगल आ जाए, जहां राहु आ जाए, जहां सूर्य आ जाए, या बुध का सबसे बड़ा दुश्मन है जो वो चंद्रमा है। कुंडली में बुध और चंद्रमा का किसी तरह से मेल हो जाए, ज्योति संबंध हो जाए, दृष्टि संबंध हो जाए, किसी भी तरह का मेल हो जाए, या बुध पर अशुभ ग्रहों की दृष्टि पड़ रही हो, बहुत शुभ प्रभाव में हो, अस्त भी हो और शुभ ग्रहों की दृष्टि भी पड़ रही हो, तो उस समय जातक को विपरीत लिंग के लोगों से सावधान रहना चाहिए। ये वीडियो भाई मैं सिर्फ सावधानी के लिए बना रहा हूं, किसी पर शक करने के लिए, किसी पर बेवजह शंका करने के लिए, किसी को बदनाम करने के लिए नहीं बना रहा। सिर्फ आपको सावधान रहना है। ये एक जोग है, कुंडली में कई जोग बनते हैं,
उनमें से जो एक योग है कि अशुभ बुध जिस भाव में विराजमान होंगे, विपरीत लिंग के लोग उस भाव से संबंधित जातक के जीवन में समस्याएं उत्पन्न करेंगे। आइए भाव के अनुसार बात कर लेते हैं। बुध लगन में हो यानी प्रथम भाव में हो, जो प्रथम भाव है जातक की जन्म भूमि का है, जहां जातक का जन्म हुआ है उसके नजदीक जो रिश्तेदार रहते हैं या पड़ोस के लोग रहते हैं, ऑपोजिट सेक्स के लोग, अगर पुरुष है तो स्त्री, स्त्री है तो पुरुष, वो जातक की जो हैसियत है समाज में, जो जातक का एक रुतबा बना हुआ है, उसको बिगाड़ने की पूरी कोशिश करेंगे। जातक के बारे में अफवाहें, झूठी बातें, बेबुनियाद बातें समाज में फैलाई जाएंगी। जातक का जो सर्कल होगा उसमें उसको बदनाम करने की कोशिश की जाएगी। ऑफिस में भी अगर पुरुष है तो स्त्रियां, अगर स्त्री है तो पुरुष, जातक का जो रुतबा बना हुआ है, जो उसका नाम चलता है कि ये बहुत एफिशिएंट है, हर कार्य को बहुत ही अच्छे ढंग से करता है, कोई ना कोई ऐसा षड्यंत्र कि कार्य खराब हो जाए, ऐसी अफवाहें कि जातक ने ये काम किया जो उसने किया ही नहीं होगा, किया नहीं किया उसने सोचा भी नहीं होगा, ऐसी अफवाहें फैलाएंगे ऑफिस में भी। तो आपको ऑपोजिट सेक्स के इन लोगों से सावधान रहना है। अब आते हैं दूसरे भाव पर। दूसरे भाव में भाई बुध हो तो ऑपोजिट सेक्स के लोग मीठी वाणी जो आपके साथ सबसे अधिक बोलते हैं, उन पर आपको तिरछी और तीखी नजर रखनी है। वही लोग आपकी बदनामी का कारण बनेंगे और वही लोग आपसे धन ऐंठने का कार्य करेंगे, या इस तरह का कार्य करेंगे कि आपके धन का नुकसान होगा, किसी गलत केस में फंसा दिया, कोई झूठा इल्जाम लगवा दिया, या आपके रिश्तेदारों में जो स्त्रियां हैं, जो आपका कीमती सामान है, उसको गायब करने की कोशिश करेंगे। तो उनसे आपको बहुत सुचेत रहना है, और जिन पर आपको अधिक विश्वास होगा वही ये कार्य करेंगे। किसी स्त्री के कहने पर कोई भी इन्वेस्टमेंट मत करें। अगर किसी कंपनी की एजेंट कोई स्त्री है, आप पुरुष हैं, या आप स्त्री हैं और किसी कंपनी का एजेंट पुरुष है और आपसे मीठी मीठी बातें कर इन्वेस्टमेंट करवाने की कोशिश कर रहा है कहीं पर, तो बिल्कुल ना करें। खास तौर पर रिस्क इन्वेस्टमेंट बिल्कुल ना करें। अगर भाई तीसरे भाव में अशुभ बुध आ जाए, तीसरा भाव यश का होता है, समाज में आपका कितना इज्जत मान सम्मान है उसका पैरामीटर है। तीसरे भाव दर्शाता है कि आपसे लोग कितना दबते हैं समाज में। लेकिन
जो आपके रिश्तेदार होंगे, स्त्री, छोटी सी कोई गलती हो जाए आपसे, छोटा सा कोई नेगेटिव पॉइंट आपका उनको मालूम पड़ जाए, तो उसको बहुत बढ़ा चढ़ाकर रखेंगे दुनिया के सामने। आपके मित्रों को, आपके गुप्त शत्रुओं को खास तौर पर आपका नेगेटिव पॉइंट्स बताएंगे कि ये इसका नेगेटिव पॉइंट है। जो आपके सामने बोल नहीं सकते, उनको आपके ऐसे राज पता चल जाएंगे कि वो आपकी जड़ें हिलाकर रख देंगे। इसलिए भाई, तीसरे भाव में बुध हो तो अपोजिट सेक्स के लोगों को अपने जीवन में कम से कम स्थान दे और दूर से ही नमस्कार अच्छी है, रिश्तेदारी में भी और ऑफिस में भी। चौथे भाव की बात करते हैं। चौथे भाव में बुध हो, परिवार के सुख का भाव है। ये मेरे नजरिए से कुंडली का सबसे महत्वपूर्ण भाव है। यदि जातक को परिवार से सुख नहीं मिलेगा तो वो किसी भी क्षेत्र में कामयाब नहीं हो सकेगा, सफलता नहीं हासिल करेगा। तो विपरीत लिंग के सदस्य आपका पारिवारिक माहौल खराब करेंगे, एक दूसरे को भड़काने का कार्य करेंगे, गलत प्रचार करेंगे। इसके अलावा प्रॉपर्टी वगैरह में नुकसान करवाएंगे। किसी विपरीत लिंग के कहने पर कोई प्रॉपर्टी नहीं खरीदनी, ऑफिस में या रिश्तेदारी में कि मेरे भाई ने बेचनी है, मेरे रिश्तेदार ने बेचनी है। आप अगर इन्वेस्ट करना चाहते हो प्रॉपर्टी में तो कर लो, पूरी सावधानी बरतना, आप फंस सकते हो उस केस में। तो इस बात का खास ध्यान रखना कि आपके परिवार में विपरीत लिंग का कोई सदस्य फालतू इंटरफियर तो नहीं कर रहा। खास तौर पर स्त्रियां इंटरफियर तो नहीं कर रही, चाहे आप पुरुष हो चाहे आप स्त्री हो। चौथे भाव में बुध हो तो देखा गया है कि पारिवारिक माहौल खराब करने में अधिकतर स्त्रियों का हाथ होता है, क्योंकि जो परिवार का स्तंभ है वो स्त्री होती है, वही पारिवारिक माहौल खराब करते हैं। तो उनसे सावधान रहने की कोशिश करें, शक नहीं करना किसी पर, सिर्फ सावधानी बरतनी है, खुद की सेफ्टी रखनी है। पंचम भाव में बुध हो भाई, पंचम भाव में बुध हो तो प्रेम संबंधों से तो तौबा कर दो, चाहे आपकी कोई भी उम्र है। ऑपोजिट सेक्स का किसी भी सदस्य को अपने नजदीक नहीं आने देना, नहीं तो ऐसे ऐसे केस देखे हैं कि बंदा सुसाइड करने को तैयार हो जाता है। इतना धोखा मिलता है, इतना धक्का मिलता है। इसके अलावा रिश्तेदारी में और ऑफिस में ऑपोजिट सेक्स के किसी व्यक्ति से तर्क वितर्क बहसबाजी बिल्कुल नहीं करनी। कोई आपसे पंगा ले रहा हो तो हाथ जोड़ दो कूटनीतिक ढंग से कि भाई तू मेरे से बहुत महान है
और उससे अपना पल्ला छुड़ाओ। इसके अलावा आपके संतान के जो आगे मित्र वगैरह हैं, वो आपकी संतान को बिगाड़ने की पूरी कोशिश करेंगे। खास तौर पर ऑपोजिट सेक्स के मित्र। संतान के कारण आपको चिंता होगी उनके ऑपोजिट सेक्स के मित्रों के कारण। तो संतान को भी ये बात समझाए और खुद भी सावधानी से, बहुत धैर्य से काम ले। अगर आप संतान को अपना दोस्त बनाओगे तो वो आपके कहने पर में रहेंगे। अगर कोई दूसरे ने उसको अपना दोस्त बना लिया तो फिर वो आपकी चिंता का कारण बनेंगे। छठे भाव में आते हैं। छठे भाव में बुध हो, शत्रुओं का भाव है। तो छठे भाव में बुध हो, अशुभ प्रभाव में आ जाए, आप कोई लिए कांटे पैदा करने का जो मास्टरमाइंड होंगे वो ऑपोजिट सेक्स के लोग होंगे। चाहे दुश्मनी पुरुष से पुरुष ही करे, स्त्री से स्त्री करे, लेकिन जो उसके पीछे मास्टरमाइंड होगा, जिसका दिमाग होगा, वो कोई ऑपोजिट सेक्स का बंदा ही होगा। नौकरी में खास तौर पर प्रमोशन नहीं होने देंगे। नौकरी में आपका रुतबा कैसे कम हो, आपका कॉन्फिडेंस कैसे कम हो, आपकी ट्रांसफर कैसे हो जाए, सीट कैसे चेंज हो जाए, इस तरह का सभी कार्य करेंगे। इसके अलावा अगर आपको कोई रोग है, कोई बीमारी है, तो किसी ऑपोजिट सेक्स के बंदे की संवेदना लेने की कोशिश नहीं करनी। कोई दुख है, जीवन में कोई कठिनाई है, तो किसी ऑपोजिट सेक्स के बंदे की सहानुभूति लेने मत लग जाना। वही आपको मजाक का पात्र बना देगा पूरी सोसाइटी में, पूरे समाज में। इस चीज का भाई खास ख्याल रखना है। सप्तम भाव में बुध हो तो वैवाहिक जीवन में चाहे आपका पार्टनर, उसका कैरेक्टर कितना भी सही हो, लेकिन कोई ना कोई ऑपोजिट सेक्स का बंदा बीच में आ जाएगा और एक दूसरे पर शक वाली भावना उत्पन्न हो जाएगी। अगर शुभ प्रभाव में बुध पड़ा हो तो भाई आग कम होगी, धुआं अधिक होगा, क्योंकि शक है, असल बात तो कुछ नहीं है। और वो धुआं बहुत बड़ी मानसिक चिंता का कारण बनता है। इसके अलावा जीवन साथी को भड़का देंगे, चुगली करनी और उनका जो वैवाहिक जीवन है अच्छा ना चले, इस तरह की कोशिश रहेगी। बड़े बड़े कोर्ट केसेस के पीछे ऐसा देखा गया कि भाई भाई में कोर्ट केस हो गया और उसके पीछे स्त्रियों का हाथ होता है, बहुत बड़ा हाथ होता है भड़काने में।
लेकिन बुध सप्तम भाव में पड़ा पत्नी या पति भड़काने में, रिश्तेदारों के खिलाफ कोर्ट केस में इतना योगदान नहीं डालेंगे जितना और रिश्तेदार डालेंगे। पार्टनरशिप में कार्य कर रहे हो तो पार्टनरशिप में नुकसान का कारण, पार्टनरशिप में लड़ाई झगड़े का कारण ऑपोजिट सेक्स के लोग होंगे। अगर आप पुरुष हैं तो स्त्रियां ऐसा षड्यंत्र रचेगी कि आपकी पार्टनरशिप टूट जाए और उसमें आपको नुकसान हो। अष्टम भाव पर आते हैं भाई। अष्टम भाव में बुध हो तो गुप्त ढंग से इस तरह की चालें चली जाएंगी कि आपको पैतृक संपत्ति कम मिले, वसीयत कोई कर रहा हो उसमें आपका नुकसान करवा देंगे, गुप्त रूप से आपको नुकसान पहुंचाएंगे, आपके खिलाफ गुप्त शिकायत कर दी। या कईयों की आदत होती है कोई टूना वगैरह, मैं तो मानता नहीं इन बातों को, लेकिन ऐसे कार्य अष्टम भाव है, गूढ़ विद्याओं का भाव है, विपरीत लिंग के द्वारा आपके खिलाफ इस तरह के कार्य भी किए जा सकते हैं। प्रसिद्धि बहुत देगा बुध, लेकिन प्रसिद्धि को जो कम करने का काम, यानी बदनामी का काम जब होगा जिंदगी में, तो उसके लिए ऑपोजिट सेक्स के लोग ही जिम्मेदार होंगे। आपके मकान या प्रॉपर्टी जो आपने बनाई है उसको बिल्कुल गुप्त रखे और ऑपोजिट सेक्स के लोगों से उसका जो जिक्र है वो बिल्कुल ना करें। खास तौर पर मकान बिल्कुल ना दिखाएं। रिश्तेदारी में महिलाएं आ जाए मान लीजिए, तो उनको अपना घर बिल्कुल नहीं दिखाना, नहीं तो नेगेटिव एनर्जी आपके लिए प्रॉब्लम क्रिएट कर सकती है। भाग्य भाव पर आते हैं। भाग्य भाव में बुध हो भाई। भाग्य भाव में अगर बुध हो, अच्छा भाग्य होता है जातक का, लेकिन अशुभ प्रभाव में बुध आ जाए, जब कोई खराब दशा अंतर्दशा आएगी तो अचानक ही बहुत बड़ा धक्का लगेगा। जातक ने कभी सोचा भी नहीं होगा। नौकरी में, व्यापार में, और उसके पीछे जो कारण होगा वो विपरीत लिंग के लोग होंगे। इसके अलावा आपको धार्मिक होने से, अच्छे कार्य करने से उनको प्रॉब्लम होगी, जीलियस फील करेंगे, जलेंगे और कुछ का कुछ बताएंगे। जो फॉरेन में सेट है, विदेश में, उनको चाहिए कि जब वहां जाकर बच्चे नौकरी वगैरह करते हैं कि वहां नौकरी करें। अगर लड़कियां उनकी बॉस लड़की हो या लड़की के अंदर नौकरी करे, अगर लड़के हैं तो लड़के के अंदर नौकरी करें।
तो उनके लिए विदेश की धरती से अच्छा लाभ होगा। दसम भाव पर आते हैं। दसम भाव में बुध हो तो जहां आपका कार्य क्षेत्र है वहां भाई पूरी का पूरा कैरियर देखा है मैंने। अगर बुध शुभ प्रभाव में हो, जितनी उम्र जातक मान लीजिए सरकारी नौकरी में है, 30 वर्ष की, 32 वर्ष की, तो ऑपोजिट सेक्स के किसी ना किसी व्यक्ति ने कोई ना कोई पंगा ही रखा, कोई ना कोई इल्जाम ही लगाया, कोर्ट केस का कारण बना। तो अपने कार्य क्षेत्र में बहुत सावधानी बरतनी है। हमेशा नजर रखनी है कि मेरे खिलाफ कोई कॉन्स्पिरेसी तो नहीं रच रहा, बॉस को चुगली लगाने का कार्य तो नहीं कर रहा। आपकी जो हुकूमत चलती है, जो आपकी होशियारी है, चालाकी है, दूसरों से काम करवाने का ढंग है, वो किसी ऑपोजिट सेक्स के पर्सन से साझा बिल्कुल नहीं करना कि मैंने इससे ऐसे कार्य करवा लिया, मैंने इसको इस तरह से धोखा दे दिया। नहीं तो भाई आपकी इज्जत खराब होने के पूरे चांस बनेंगे। 11वें भाव पे आते हैं। 11वें भाव में लाभ भाव में बुध आ जाए तो अशुभ हो तो सोशल सर्कल तो बड़ा होगा आपका, मित्रों का सर्कल, पास पड़ोस का सर्कल तो बड़ा होगा। लेकिन भाई अगर उसमें ऑपोजिट सेक्स कहीं से शामिल हो जाए तो उसकी कोशिश रहेगी कि इसकी जो आमदनी है, जहां से ये कमाई करता है, उसको मेन टारगेट आपकी आमदनी रहेगी और उसको नुकसान पहुंचाने की कोशिश करेंगे। ससुराल के जो स्त्री रिश्तेदार हैं या पुरुष रिश्तेदार हैं, अगर स्त्री है तो पुरुष, पुरुष है तो स्त्री, जो रिश्तेदार हैं उनसे विशेष रूप से सावधानी बरतनी है। किसी की मीठी मीठी बातों में आकर अपने घर के सभी राज नहीं खोल देने। आपके जीवन साथी में क्या क्या कमियां हैं बिल्कुल नहीं बतानी, नहीं तो आपकी जो इज्जत बनी हुई है पूरे परिवार में, पूरे खानदान में, उसको वो कम करने की पूरी कोशिश करेंगे। ऐसी ऐसी घटनाएं घटेगी जिसका सीधा असर आपके दिमाग पर होगा। एक्सट्रीम टेंशन देखिए अगर 11वें भाव में अशुभ बुध आ जाए ऑपोजिट सेक्स के लोगों के कारण, जातक को कई बार आमदनी में बड़ा घाटा हो जाता है, जातक कुछ कर भी नहीं सकता, उसके खिलाफ सोचता ही रहता है और उसको बहुत बड़ी टेंशन हो जाती है। इसलिए आपको सावधान रहना चाहिए। मैं ये नहीं कहता कि बेवजह किसी पर शक करें, सिर्फ सावधानी बरतें और अपनी सेफ्टी रखें, अपनी स्किन सेफ करें, अपनी प्रिकॉशन रखें। 12वें भाव पे आते हैं। मुख्य रूप से जो सबसे आखिर वाला भाव है, ये 12वां, ये खर्च का भाव होता है। तो खर्च के पीछे
अगर बीमारी भी हो तो वो बीमारी जो लगी है उसका मुख्य कारण दिमागी परेशानी होगा। दिमागी परेशानी का मुख्य कारण ऑपोजिट सेक्स के लोग होंगे। यानी अगर बीमारी पर भी खर्च हुआ तो उसका कारण भी ऑपोजिट सेक्स के लोग ही होंगे। जीवन में जितने अचानक खर्च होंगे, बेवजह के खर्च होंगे, ज्यादातर उनके पीछे ऑपोजिट सेक्स के लोगों का हाथ होगा। अगर बुध शुभ प्रभाव में हो, शय्या सुख का 12वां स्थान, तो पति पत्नी का सुख कम हो इसकी पूरी कोशिश की जाएगी, पूरी चालें रची जाएंगी। आपको किसी के बहकावे में नहीं आना, इस बात का विशेष रूप से ध्यान रखना है। चाहे रिश्तेदार हो, चाहे मित्र मंडली हो, किसी बहन को उसके पति के खिलाफ भड़काए कोई आकर पुरुष, तो बिल्कुल उसकी बातों में नहीं आना। किसी भाई को, मेरे को कोई स्त्री भड़काए उसकी पत्नी के खिलाफ, तो उसकी बातों में बिल्कुल नहीं आना, नहीं तो आपके शय्या सुख में बहुत कमी आएगी और लाइफ आपकी एक बोझ सा बन जाएगी। जो आप अच्छे कार्य करते हो, समाज की सेवा में जितनी आपकी क्षमता है, योगदान डालते हो, तो बिल्कुल सीक्रेट रखें। ऑपोजिट सेक्स वालों को, रिश्तेदारों को तो बता ही ना। कोई अच्छा कार्य किया, मामा मामी मौसी बुआ या मित्र की पति पत्नी, इनसे शेयर ही नहीं करना। तो नहीं तो ये आपके अच्छे कार्य करने में भी विघ्न बाधाएं उत्पन्न करेंगे, ताकि आपका जो मृत्यु के बाद जन्म है उसमें भी प्रॉब्लम आए। अशुभ बुध 12वें भाव में हो, जब भी परमात्मा की तरफ अधिक ध्यान लगाओगे, किसी ऑपोजिट सेक्स के बंदे के कारण ऐसी प्रॉब्लम आएगी कि परमात्मा में ध्यान नहीं लगेगा। इसलिए अगर शुभ बुध हो 12वें भाव में, क्योंकि जो 12वीं राशि है, अगर काल पुरुष की कुंडली लें तो 12वें भाव में बुध की नीच राशि मीन आ जाती है। तो किन्नरों को दान करते रहें, हरा कपड़ा हो सके तो किन्नरों को बुधवार को दान करते रहे, आपके लिए शुभ रहेगा। अगर बुध बहुत ही अधिक मानसिक चिंता दे रहा हो तो गणेश जी की भी पूजा करें, लड्डू अर्पण करें और किन्नरों को भी दान करें, तो आपको बुध अच्छा फल देगा। बुध का सबसे अच्छा उपाय यही है कि किन्नरों को दान करना और गौओं को हरा चारा खिलाना, पक्षियों को कुछ ना कुछ डालते रहना। और इसके अलावा जो रामबाण है वो तो भगवान श्री गणेश जी हैं। तो भाई ये तो मेरा वीडियो था बुध के ऊपर। ये वीडियो सिर्फ सावधानी के लिए बनाया गया है। जो अनुभव में बातें आई हैं उसके आधार पर बनाया गया है। किसी पर
शक करने के लिए बिल्कुल नहीं बनाया। मैं फिर रिपीट कर रहा हूं कि ये कुंडली में एक जोग है। जैसे दूसरे जोग फल देते हैं वैसे ही ये जोग फल देता है। आपने अपना इतना कीमती समय निकाल कर ये वीडियो देखा, मैं तहे दिल से आपका आभारी हूं। थैंक्स अ लॉट।